मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से 10 से अधिक बच्चों की मौत, कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई। भारत में दवा सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर हुई जब 2 कफ सिरप ब्रांड री-लाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराए गए व्यापक जांच में पता चला कि इन सिरप में एक केमिकल घटक का स्तर मानक से बेहद ज्यादा था, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ। मध्य प्रदेश, विशेषकर बैतूल, ग्वालियर और आसपास के जिलों के सरकारी अस्पतालों में इन सिरप का सेवन करने वाले बच्चों में अचानक उल्टी, दस्त, सांस लेने में दिक्कत, झटकों और बेहोशी के लक्षण दिखाई देने लगे। अस्पतालों में इलाज के दौरान कम से कम 10 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर उम्र 4 महीने से 4 साल के बीच थे। मध्य प्रदेश के बैतूल और कुछ अन्य जिलों में सर्दी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 कफ सिरप ब्रांड री-लाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया। सरकारी अस्पतालों में भर्ती बच्चों को इन सिरप के सेवन के बाद तेज उल्टी, बेहोशी, हरे रंग की दस्त और सांस की तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं होने लगीं। अब तक 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जनों की हालत गंभीर है, जिनमें से अधिकतर बच्चे 6 महीने से 8 साल की उम्र के हैं। जांच में पाया गया कि इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक केमिकल्स की मात्रा मानक से कई गुना ज्यादा थी। ये केमिकल्स बच्चों की किडनी, लिवर और दिमाग पर जानलेवा असर डालते हैं। इन सैंपल्स को दिल्ली, भोपाल और पुणे की बड़ी लैब्स में जांच के लिए भेजा गया, जहां गुणवत्ता न मिलने की पुष्टि होते ही केंद्र सरकार ने दोनों ब्रांड्स की देशभर में बिक्री, उपयोग और निर्माण पर फौरन बैन लगाया। री-लाइफ ब्रांड दिल्ली की एक मिडसाइज कंपनी द्वारा और रेस्पिफ्रेश टीआर का उत्पादन गुजरात स्थित एक फार्मा यूनिट द्वारा किया जा रहा था। दोनों कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इनके वेयरहाउस और उत्पादन केंद्रों पर छापे मारे जा रहे हैं। बचे हुए सभी उत्पाद बाजार से वापस मंगाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने हर जिले के सीएमओ को ऐसे किसी भी सिरप की बिक्री, स्टॉक और वितरण रोकने का आदेश दिया है। दवा क्वालिटी से समझौता करने वाली सभी कंपनियों की विस्तृत ऑडिट शुरू कर दी गई है। निजी डॉक्टरों, सरकारी अस्पतालों, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर्स को ऐसे सिरप का कोई स्टॉक मिलने पर तुरंत जिला अधिकारियों को सूचना देने का निर्देश दिया गया है। मृतक बच्चों के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना जानकारी के आसानी से ये सिरप लिख दिए और दुकानों पर बिना सही जांच के ये दवाएं सालों से बिक रही थीं। देश के अन्य हिस्सों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के मामले सामने आने लगे हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय बाल आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। मुआवजे, जवाबदेही और भविष्य में रोकथाम के लिए सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने सार्वजनिक बयान में बच्चों और उनके परिजनों के दर्द पर दुख जताया है। साथ ही दावा किया है कि दोषी कंपनियों और जिम्मेदार अधिकारियों को उदाहरण स्वरूप सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में दवा कंपनियां सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने की हिम्मत न कर सकें। दवाई की क्वालिटी जांच, लाइसेंस प्रक्रिया और वितरण में और कड़ाई लाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जांच समिति गठित कर चुकी है, जो पूरी घटना की तह में जाकर जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। इस घटना ने दवा उद्योग, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स की व्यवस्था, सरकारी निगरानी और आम नागरिक की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इसका असर और चर्चा देश भर में देखने को मिलेगा। इन सिरप की आपूर्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हो रही थी। पीड़ित परिवारों के अनुसार बुखार और खांसी के लिए इन्हीं सिरप के डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया था। बाद में ये सामने आया कि इन दवाइयों का निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के विपरीत हुआ था। री-लाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर के निर्माण में जिन केमिकल्स, खासकर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का अनुचित स्तर मिला, उनका बच्चों की किडनी और लिवर पर बेहद खराब असर पड़ा। जांच के बाद भारत सरकार की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने न सिर्फ इन दोनों सिरप के बैच तत्काल रिकॉल कराए, बल्कि पूरे देश में इनकी बिक्री, वितरण और उत्पादन पर पाबंदी लगा दी है। दोनों उत्पादों के निर्माता दिल्ली और गुजरात की 2 मिडसाइज फार्मा कंपनियां के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कंपनियों की सभी फैक्ट्रियों और गोदामों पर छापेमारी चल रही है ताकि किसी भी ऐसे अन्य घातक उत्पाद को बाजार से हटाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों को स्पष्ट निर्देश भेज दिए हैं कि आगे से किसी भी स्थिति में इन दोनों कफ सिरप या इनके किसी वेरिएंट का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्ट को इन सिरप की बोतलें तक जब्त करने और संग्रहित स्टॉक को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही दवा क्वालिटी चेक के मानकों को और अधिक कड़ा किया गया है और अन्य सभी कफ सिरप ब्रांड्स की भी अचानक और सघन जांच का अभियान शुरू कर दिया गया है। पीड़ित बच्चों में ज्यादातर ग्रामीण या छोटे शहरों, मध्य प्रदेश के बैतूल, सीहोर, कटनी, यूपी के बलिया, आजमगढ़, बिहार के मुजफ्फरपुर व अन्य जिला अस्पताल इत्यादि से संबंध रखते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। माँ बाप का कहना है कि छोटी सी खांसी बुखार के लिए दी जाने वाली दवा ही उनके बच्चों की मौत का कारण बनी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है और पीड़ित परिवारों को न्याय व मुआवजे की मांग की है। सरकार ने बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया है और दोषी कंपनियों को दंडित करने का आश्वासन दिया है।
फार्मा उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि ड्रग रेगुलेशन और निगरानी की प्रक्रिया में अब और भी सख्ती लाना जरूरी है ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो। देशभर के सभी मेडिकल स्टोर, हेल्थ केयर सेंटर पर आगे से किसी भी सिरप के बेचने के पहले उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। ये घटना दवा उद्योग में जागरूकता और पारदर्शिता के लिए एक बड़ा सबक है। रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर की तरह कोई भी दवा जो बच्चों या जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो, उस पर सरकार अब तुरंत और कठोर कार्रवाई करने का स्पष्ट संदेश दे चुकी है। पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सक्रिय हैं। 7 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी खबर देश की स्वास्थ्य प्रणाली और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है।